हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में अपना आईसीएआर का 8 तारीख को जो पेपर हुआ था थर्ड शिफ्ट का वो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। उससे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि अपना जो यूट्यूब फैमिली है वो 1K प्लस हो गया है। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, सपोर्ट किया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि पवन और राजेश की आय इनकम उसका रेशियो दिया गया है दोनों की, कि जो इनकी इनकम है उसका रेशियो 11:13 है। कह रहा है कि पवन की जो इनकम है वो 17% इंक्रीज हो जाए और राजेश जो है उसकी जो इनकम है वो 10% इंक्रीज हो जाए, तो उनकी जो इनकम होगी उसका नया रेशियो क्या होगा ये हमें पूछा है। देखिए, पवन है अपने पास, एक अपने पास राजेश है। ठीक है, 11:13 के रेशियो में आप 11x 13x मान सकते हैं, 110 130 मान सकते हैं। इस रेशियो में आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। अब हमें देखिए 17% इंक्रीज करना होगा, परसेंट जब हटाते हैं तो नीचे 100 आएगा, तो 100 से 2 जीरो कटेंगे, यहाँ पे 11 ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं कि इनकी जो इनकम थी, जैसे इसकी 1100 थी और इसकी जो इनकम थी वो थी अपने पास 1300। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, पवन की जो इनकम है 1100, इसको 17% इंक्रीज कर दीजिए। तो दो जीरो हमारी कैंसिल हो जाएंगे, 11 × 17 यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा देखिए कितना आ जाता है, 187। तो ये इसमें ऐड कर देंगे तो 1100 पहले था, 187 इसमें प्लस कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1287 इस टू। इसकी 1300 है, 10% इंक्रीज होगी, तो देखिए परसेंट से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 13 × 10 करेंगे 130, इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 1400। ये दोनों के हमारे पास नए वाली इनकम आ जाती है। यहाँ पे देखिए 7 + 2 9, 8 + 9 9 से कैंसिल होगा, ये भी 4 3 7 और ये 8। चलिए 9 से तो नहीं होगा, ठीक है 9 से तो नहीं हो रहा, लेकिन देखिए थोड़ा सा अपन ध्यान दे, ऑप्शन भी आपके पास 9 10 11 इस टाइप से 8 है। ये देखिए 7 + 2 9, 1 + 8 9, इन दोनों का जो डिफरेंस है ओड और इवन प्लस को जीरो है तो 11 से डिविजिबल होगा। ये देखिए 0 + 4 4 और 1 + 3 4, तो ये क्या हो रहा है अपना 11 से कैंसिल। तो 11 से कैंसिल करेंगे इसको हम लोग, ये वन टाइम हो जाएगा, फिर 18, फिर वन टाइम। ठीक है, उसके बाद 77 यानी 7 टाइम, ये वन टाइम, फिर 3 और फिर 0। अब देखिए 13 से 10 टाइम हो रहा है और ये 13 से हो रहा है 9 टाइम, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ये अपने फिगर दिया, इसमें ए बी और पी क्यू दोनों आपस में पैरेलल है, y - 2x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए, ये कह रहा है कि जैसे एक लाइन ये आपके पास है, दूसरी ये, दोनों पैरेलल, एक लाइन इनको ट्रांसवर्सल काटती, तो आपको पता है एक ही साइड में बने एंगल का सम होता है 180। ये यदि 27 होगा तो ये कितना बचेगा 153। या ये वाला निकालें तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये भी 27। यहाँ पे हमारे पास कितना x + 9, तो x + 9 = 27 है, तो x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 18 डिग्री। x का मान आ गया, ये y अपने पास, इस y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। देखिए ये 87 है, ये सामने वर्टिकली अपोजिट एंगल आमने सामने बराबर ही 87, तो ये भी कितना 87 हो गया। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन पे 180 होता है, तो इन दो का सम अपने पास है, 180 से घटाएंगे ये आ जाएगा। या ये 153 है, इसमें से इधर यूं ये लाइन जा रही है, तो ये वाला 87 है, तो 153 में से 87 घटा दो तो भी ये एंगल आ जाएगा, बात एक ही। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा एंगल आ जाता है, वाई आ जाता है। तो 153 में से अपन 87 माइनस करेंगे तो ये 100 में से कितना कम है, 13 13, तो वो ऐड होगा और 53 ये अपने पास ज्यादा है, तो 53 और +13, तो ये अपने पास y कितना आ जाता है 66। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 66 - 36, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 30। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अपने को एक पाई चार्ट दिया गया है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक पाई चार्ट है और ये एक परिवार है, फैमिली है, उसका जो एक्सपेंडिचर होता है अलग अलग टर्म पे एक्सपेंडिचर होता है, जैसे फूड पे अपन करते हैं, हाउस रेंट, बाहर रहते हैं हाउस रेंट देते हैं, मूवी देखने के एंटरटेनमेंट पे खर्चा होता है। ठीक है, इस टाइप से अलग अलग खर्चा है, एक्सपेंडिचर यहाँ पे दिया गया है। कह रहा है कि परिवार जो है उसकी टोटल जो इनकम है वो 75,800 है। हमें पूछा है
कि भविष्य निधि की कटौती और घर के किराए हाउस रेंट दोनों का जो टोटल है और जो फूड पे खर्च हो रहा है उससे कितना कम या ज्यादा है। देखिए ये जो टोटल जो अपने पास परसेंटेज में कितना है 100%। जितना कमा रहा है वो पूरा खर्च कर रहा है, आपको यूं ही मान के चलना है, ठीक है। क्योंकि कहीं भी इसमें सेविंग वगैरह नहीं दी, इसका मतलब 75,800 है, वो 100% की वैल्यू है। तो 1% की जो वैल्यू होगी वो अपने पास आ जाएगी 758, ठीक है। अब देखिए प्रोविडेंशियल फंड की यदि अपन बात करें, ये वाला है कितना 15%। और हाउस रेंट की बात करें तो सेकंड नंबर वाला है ये वाला 10%। तो टोटल कितना हो गया 25% इन पे कर रहा है। और फूड की बात करें तो फूड पे कर रहा है 30%। तो इन दोनों का जो टोटल है वो फूड से क्या है लेस देन है, कितना 5%। तो 5% हमें निकालना है। पहली बात तो लेस वाला आंसर आएगा। और 5% 1% की वैल्यू दी 5 की निकालनी, तो हम 5 को यहाँ पे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 700 इंटू 5 करेंगे 3500। 50 इंटू 5 करोगे 250, ठीक है। तो 3750 और 8 इंटू 5 40, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3790। ओके। यहाँ पे देखिए डीआई का दिया है, ऊपर वाला इंग्लिश में नहीं है, मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे 5 स्टूडेंट है A B C D A, और 5 ही सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इनका मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे दिया गया कि 100 नंबर का पेपर था, जिसमें मैथमेटिक्स का 150 था, फिजिक्स का 120 था। और ये जो यहाँ पे दिए गए 95 92, ये मार्क्स नहीं परसेंटेज है, कि इसके ए के इंग्लिश में 95% आए तो 100 का 95 95 पे होगा, इस टाइप से। हमें पूछ रहा है यहाँ पे कि स्टूडेंट जो बी है इसका इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स जो है बी का, इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स में इसके जो नंबर नंबर जो है यहाँ पे उसका एवरेज, और ए के मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, इन तीनों का जो एवरेज है उनका रेशियो हमें पूछा है। देखिए पहले एवरेज क्या होता है, पहले हमें इन तीनों का सम निकालना है कि तीनों सब्जेक्ट में नंबर कितने हैं, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे। कभी भी आपको एवरेज का रेशियो पूछे तो बात एक ही, आप उनका सम जो आए दोनों का सम का रेशियो ले लो, बात एक ही। क्योंकि डिवाइड 3 इधर भी करोगे, डिवाइड 3 इधर भी करोगे, वो कैंसिल हो जाए। हाँ एक के 3 सब्जेक्ट हो, एक के 2 सब्जेक्ट हो, तो वहां पे डिफरेंस आएगा। ये ध्यान इक्वल है तो कोई दिक्कत। यहाँ पे देखिए इंग्लिश 100 था, इसमें 92%, तो 100 का 92 होता है 92, तो यही नंबर होंगे इसके। हिंदी में 85 होंगे, प्लस मैथमेटिक्स में 94 है। देखिए 100 होता टोटल, उसका 94 आपको पता है 94 ही होता, लेकिन 50 है, उसका हम 94 निकालेंगे तो इसका हाफ ही तो होगा। भाई 100 होता तब 94% 94 होता है, और 50 का तो आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 141। ये तो आगे अपने पास पी के टोटल मार्क्स 8, और ये 17 और 421, तो 318 ये आ गए। अब अपन बात करते हैं ए की। तो ए के मैथमेटिक्स में देखिए 92, तो 92 100 में से 92 तो 92 होंगे, और 50 का 50 100 का हाफ है तो इसका भी हाफ कर दीजिए 46। बाकी आप चाहो तो 150 इंटू 92 अपॉन 100 कर लोगे, लेकिन इस टाइप से करोगे तो थोड़ी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होती है, हेबिट में भी आती है चीजें, ठीक है। तो इन दोनों को अपन प्लस कर देंगे तो 138, प्लस फिजिक्स में देखिए 90, यदि आपका 100 हो तो उसका 90% कितना होगा 90 होगा, प्लस यहाँ पे कितना दे दिया 20, 100 का 5 टाइम है, ये 100 है उसका 1/5 कितना होता है 20, तो 90 है, इसका अपन 1/5 की बात करें तो वो होता है 18। तो इसको कितने और मिले 18, या 120 इंटू 90 अपॉन 100 कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पेपर का जो लेवल है उस हिसाब से आपको इस टाइप से सोचना चाहिए, ओके। तो ये हो गया 108। केमिस्ट्री 85, तो 100 का 85 तो 85 ही होता है, प्लस 20 100 का 1/5 है, तो 85 का 1/5 कितना होता है 17, 17 गुना 5 85। इनको हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाता है 10। इसके टोटल मार्क्स आ गए। देखिए 100 100 100 300, 8 प्लस 2 10 प्लस 38 यानी 48, तो ये आ जाएगा 34। अब इनको रेशियो लेना है तो कैंसिल कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले
2 से तो हो ही रहा है, ये भी 2 से हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, तो ये 6 से हो जाएंगे। तो 6 से 5 टाइम और 6 से 3 टाइम, ये 6 से 5 टाइम और 6 से 8 टाइम। तो ये हमारा आंसर आ जाता है 53:50। ओके, अगला देखिए, आप इस टाइप से करोगे टाइम बहुत कम लगता है, ये मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए यहाँ पे धीरे धीरे चलना होता है। अगला देखिए, कह रहा है कि अपने पास एक सर्कल है, a circle touches all the four side of a quadrilateral abcd at a point p q r s, कि एक जो सर्कल है एक क्वाड्रिलेटर है, उसकी चारों साइड को टच कर रहा है। ठीक है, इस टाइप से होगा, जैसे ये एक सर्कल है अपने पास और ये इसके बाहर एक क्या है, क्वाड्रिलेटर। इस टाइप से समझिए। ठीक है, पेन टेप पे थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। ये इसकी सारी साइड को क्या कर रहा है, जैसे ए बी है, ये पी क्यू और ये क्यू पे, ये आर पे और ये एस पे इसको टच कर रहा है। तो कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। ये आपको पता है, यदि आपने थोड़ी सी भी ज्योमेट्री पढ़ी है, कि कभी भी इस टाइप से एक सर्कल और उसके बाहर एक क्वाड्रिलेटर हो जो उसके सर्कल को टच कर रहा है, तो आमने सामने जो साइड होते हैं, अपोजिट जो साइड होते हैं, उनका सम क्या होता है, इक्वल। यानी ए बी प्लस सी डी इक्वल टू होता है बी सी प्लस ए डी। क्यों होता है, क्योंकि यहां से ये इस पे टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट, तो जितना ये होगी उतना ये होगी, जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये है, तो इन सबको इक्वल आप रख दोगे, ऐड करोगे तो ये रिलेशन आ जाता है। तो ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस ए डी, ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 24,000 ये प्रिंसिपल है, इसको हाफ ईयरली कंपाउंडेड चक्रवृद्धि ब्याज पे वो 12% रेट से इन्वेस्ट कर रहा है। तो कह रहा है कि आफ्टर 2 ईयर उसका जो सीआई वो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो कितना होगा, इसका अपने को अप्रोक्स में पूछा है। देखिए, हाफ ईयरली जब होता है तो रेट हाफ हो जाती है 6%, और टाइम डबल हो जाएगा तो दो का दुगना कितना होगा, 4। तो 6% की यदि डायरेक्ट आपके 4 साल के रेट याद है कंबाइंड, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं है तो पहले 6% की 3 ईयर की जो रेट कंबाइंड रेट है वो याद होगी, मैंने आपको बता भी रखी है सीए में। उसके बाद उसके साथ वापस एक ही जगह तो कंबाइंड रेट आ जाएगी, बी की जगह 6 आ जाएगा, कंबाइंड रेट निकाल सकते हैं। दूसरा आपको ये भी बताया था कि समय जब 4 साल हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 4, 6, 4, 1 से। ठीक है, ये कैसे आते हैं ये भी मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा। पास्कल ट्राइंगल जो होता है उससे आते हैं, बहुत ही आसान है, काफी फॉर्मूले भी उससे आप बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए अपने पास है 24,000, रेट कितनी अपने पास 6%। तो हम इसका क्या करेंगे, जो हमारे पास 24,000 है इसका हम पहले 6% निकाल लेते हैं। तो 6% निकाल लेंगे, यहाँ पे 2 जीरो हमारी कैंसिल, 24 × 6 होता है 144 और एक यहाँ पे 0। ठीक है, ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, फिर 1440 जो आया इसका 6% निकाल लेंगे। आपको पता ही है कंबाइंड जो आपके पास इंटरेस्ट होता है उसमें ब्याज पे ब्याज लगता है, तो पहले जो ब्याज मिल चुका इस पे भी ब्याज मिलेगा, तो 0 से 0 हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। 6 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 4 24, फिर 26 और ये 8 और 1 पे पॉइंट, तो ये यहाँ पे अपने पास कितना आ जाता है 86.4। तो इसको मल्टीप्लाई करना 4 से, इसको मल्टीप्लाई करना 6 से। अब ये जो अपने पास आया है यहाँ पे 86.4, इसका हम अगेन 6% निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 6 24, 36 और 2 38, ये 48 और 3 51। देखिए एक पे ऑलरेडी पॉइंट है, दो नीचे जीरो, तो 3 पे पॉइंट आ जाएगा, तो ये अपना आ जाएगा 5.184। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। अब देखिए इसका अगेन 6% निकालोगे तो वो डेसिमल में जाएगा, और 1 से इंटू करोगे बहुत कम आएगा, और ऑप्शन आपके थोड़े दूर दूर हैं, तो हम अप्रोक्स में यहीं से लेके इसको चलते हैं। इसको देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16, 17 और ये 5, प्लस इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आ जाएगा 2, यहाँ पे कैरी 36 और 2 38, 3 86, ये 48 और 3 51, ये आ गया। प्लस इसको 4 से इंटू करेंगे तो 5 × 4 20, और डेसिमल में कुछ आएगा। एक बार इनको आप लोग ऐड करेंगे, यहाँ पे 5760
518। देखिए 5700 में जो 500 ऐड करते हैं अपन तो वो होता है 6200 यानी 6200। फिर 60 प्लस 18 करेंगे तो ये हो जाएगा 78, 6278 और प्लस 20, तो ये हमारा यहाँ पे आ जा रहा है 6298। प्लस यहाँ पे कुछ डेसिमल में आएगा और यहाँ पे अगेन इसका 6% निकालेंगे, डेसिमल में कुछ और भी आएगा। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो अपना आ रहा है 6299, ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, कह रहा है कि जी सबसे बड़ा नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है, जो 1474, 1859 और 2244 को भाग देने पे रिमाइंडर है जो सेम आता है 11, तो जी है उसका सम ऑफ डिजिट हमें पूछा है। सबसे पहली बात क्या होगी कि इन संख्याओं में पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, जी एक अपने पास नंबर है, लेकिन इनमें से यदि अपन 11 माइनस करते हैं सभी में रिमाइंडर सेम बच रहा है, ये मैं आपको ऐसे पे पढ़ा चुका हूँ। यहाँ भी अपन 11 माइनस करते हैं, यहाँ भी 11 माइनस और यहाँ भी 11 माइनस, तो बाकी जो नंबर आएंगे वो जो भी नंबर होगा जी अपना ग्रेटेस्ट नंबर, उससे क्या होंगे ये पूरा पूरा कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। तो सबसे पहले तो अपन तीन नंबर निकाल लेते हैं। तो 11 यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 1463। यहाँ पे माइनस करेंगे तो 1848, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2233, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए ये अपने पास तीन वो नंबर आ गए जो कंप्लीटली डिविजिबल होंगे, जिनमें पूरा पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेटेस्ट नंबर आपको निकालना है जिसका इन सभी में भाग जाए, तो वो हमारा होता है एचसीएफ। अब तीन नंबर आपको एचसीएफ कैसे निकालना है, तो मैंने बताया कि दो ऐसे नंबर लेना जिनमें कम से कम डिफरेंस हो, डिफरेंस कम हो। कम डिफरेंस होगा या तो डायरेक्ट वही आपका क्या होगा एचसीएफ होगा, नहीं तो फिर हम उसके क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए लगभग इनका जो डिफरेंस है वो सेम सा ही आ रहा है। तो इन दोनों का जब अपन डिफरेंस लेते हैं तो 8 में से 3 गए 5, 14 में से 6 गया 8, 7 में से 4 गई 3, 385। अब जो भी अपने पास नंबर है इनका यूनिट डिजिट ना तो जीरो है और ना ही 5, इसका मतलब 5 से तो डिविजिबल नहीं होंगे। तो 5 का अपन यहां से क्या करेंगे अलग कर देंगे। तो देखिए 5 इंटू ये कितने टाइम हो जाएगा 7 और फिर 335 7, तो 5 तो हो गया अलग। अब बचा 77। अब ये चेक करना है कि 77 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा तो फिर अगेन हम इसके टुकड़े करेंगे और इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे 7 और 11 जो दोनों प्राइम है। अब देखिए 11 का चेक करें तो 4 और 3 7, 1 और 6 7 डिविजिबल होगा, डिफरेंस जीरो आ रहा है। ये 16 और ये 5 डिफरेंस 11 आ रहा है, ये भी होगा, ये भी आपको डायरेक्ट दिख रहा है 11 से डिविजिबल हो, तो 11 तो होगा ही होगा। 7 से देखिए ये नंबर भी डिविजिबल है, 7 से इसकी बात करें तो ये भी डिविजिबल है, और ये अपने पास देखिए ये नंबर भी अपना डिविजिबल है। तो ये तीनों नंबर 7 से डिविजिबल हैं। तो 11 इंटू 7 यानी 77 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऐसे होगा 77 जिससे ये तीनों नंबर डिविजिबल होंगे। तो सम ऑफ डिजिट क्या होगा 7 प्लस 7 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 14। देखिए 7 से डिविजिबल कैसे है, आप ये दो बार है फिर ये 9 बार है, बीच में जीरो आएगा, ये दो बार होगा फिर 6 बार होगा, ठीक है, फिर 4 बार हो जाएगा। ऐसे ये भी पहले 3 बार भाग जा रहा है, तो भाग देके देखना, मैंने डायरेक्ट नंबर देख के समझ में आ गया। अगला देखिए, कह रहा है 104 मीटर कपड़ा है, उसको सेल करने पे व्यक्ति को 13 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के इक्वल में क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। ये मैंने आपको बताया था कि जो चीज जितनी वो सेल कर रहा है उतनी ही वो परचेज करेगा, ये ध्यान रखना, बस बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, यानी कितना सेल कर रहा है 104, तो 104 यदि वो मीटर कपड़ा सेल कर रहा है तो उसने परचेज भी कितना किया 104 परचेज किया, तभी उसको सेल कर रहा है, ये ध्यान में रखना बात। तो 104 का कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सेल कितना कर रहा है 104 सेलिंग प्राइस, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है कि प्रॉफिट जो होता है ना उसको अपन सेलिंग में से माइनस करते हैं तब अपने पास कॉस्ट आता है, और लॉस होगा तो उसको अपन सेलिंग में प्लस करते हैं। तो कॉस्ट कब आएगा जब इस सेलिंग प्राइस में से अपन प्रॉफिट को माइनस करेंगे, और प्रॉफिट क्या है 13, लेकिन 13 है क्या सेलिंग प्राइस, तो 13 एसपी, तो ये इधर ही क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाता है 104 इसका कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, माइनस करेंगे 3 माइनस कर देंगे 101, उसमें से 10 घटाओगे 91 सेलिंग प्राइस। अब आपको पता है सेलिंग के जो पास में है वो कॉस्ट है, और कॉस्ट के जो पास है वो क्या अपना सेलिंग है। तो 91 में परचेज कर रहा है, 104 में वो सेल कर रहा है, तो इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो प्रॉफिट तो वही होगा आपका सेम 13 का, लेकिन प्रॉफिट किस पे हो रहा है कॉस्ट कितना है 91,
और इंटू 100, तो 1/7 होता है 14 एंड 2/7%। ये इस क्वेश्चन का आंसर पूछेगा। अगला देखिए, क्रय कस्टमर को 10% का डिस्काउंट देने के बाद 27.8% का प्रॉफिट उसको चाहिए गेन करने के लिए, वो कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अधिक मार्क करे उस आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल तो 10% होता है 1/10। छूट किस पे मिलती है, मार्क प्राइस पे, और छूट देने के बाद क्या आता है, सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस यदि 10 होगी, उस पे एक का डिस्काउंट देगा, तो बेचेगा कितने में, 10 - 1 9 में सेल करेगा। 27.8% हटाएंगे नीचे 100, और ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 0, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। ठीक है, 2 से हो जाता है ये 500, और ये भी 2 से हमारा कैंसिल हो रहा है 139। यानी प्रॉफिट किस पे होगा, कॉस्ट पे। यदि हमारे पास इसका कॉस्ट प्राइस 500 होगा और इस पे प्रॉफिट हो रहा है 139 का, ये ऐड कर देंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 639। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सेलिंग प्राइस दो बार आ रहा है, दो बार आ रहा है तो हम इसको सेम करेंगे। जो भी दो बार वैल्यू आती है रेशियो बनाने के लिए, उसको हम क्या करते हैं, इक्वल। ये 9 है, ये नंबर भी आप ध्यान से देखो, 6 और 3 9, और 9 18, तो ये भी 9 का मल्टीपल ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था कॉस्ट प्राइस से कितना वो ज्यादा मार्क करेगा। चलिए, हमें चाहिए केवल मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस, कोई दिक्कत नहीं। इसको सेम करने के लिए जैसे क्या करते हैं हम, रेशियो को इस टाइप से, इसको इधर इंटू करते हैं, इसको इधर करते हैं, और इसको इधर करते हैं, तो मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, 6390। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 500 इंटू 9 यानी 4500। तो कितना ज्यादा है ये। ठीक है, तो ये देखिए 1390 और 5000 से कम है 500, तो ये हो जाएगा 1890 ज्यादा करेगा मार्क, किससे, 4500 से। और परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100, दो जीरो से दो जीरो हमारे कैंसिल हो जाएंगे। अब कहीं भी आपको डेसिमल में दिन दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये इससे कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तो देखिए 45 इंटू 4 करते हैं, तो वो हमारे पास होता है 180, तो 4 बार होगा। और बचा कितना, 9 और 0 90, कितने टाइम हो जाएगा, 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 42%। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि दो अपने पास व्यक्ति हैं, ए और बी। इनकी जो इनकम का रेशियो 11:9 है, और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो वो 9:7 है। प्रत्येक की जो एवरी की जो सेविंग है वो 2400 है, तो ए की जो इनकम है वो क्या होगी। देखिए, सेविंग जो होती है वो क्या होती है, वो होती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी आय में से अपन खर्च माइनस कर। तो इसकी इनकम यदि 11 है, इसमें से आप 9 माइनस घटा दोगे तो रेशियो में कितना आता है, 2। और 9 में से 7 घटा रहे हो तो भी रेशियो कितना आ रहा है, 2, यानी सेम आ रहा है। और यहाँ रुपए में भी सेम है, तो दो रेशियो की वैल्यू हमें दी गई है कितनी, 2400। हमें पूछा एक की इनकम जो कितनी है, 11, तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1200 गुना 11, और 12 गुना 11 होता है 132, यानी 13,200 इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे एक सिलेंडर है जिसके रेडियस 10.5 सेंटीमीटर का वॉल्यूम हमें दिया गया है, और उसका टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr × h + r। रेडियस तो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास इसकी हाइट नहीं है, तो पहले हम इसकी क्या निकालेंगे, हाइट निकालेंगे। वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। तो देखिए पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22/7 इंटू r² यानी 10.5 इंटू 10.5 इंटू h इक्वल टू 6063.75। देखिए दोनों साइड यदि अपन पॉइंट हटाएं, यहाँ पे भी दो पे पॉइंट है, यहाँ भी दो दो पे पॉइंट है, तो ये पॉइंट आपस में हट जाएगा, क्योंकि दोनों साइड, यहाँ भी नीचे दो जीरो आएंगे, यहाँ भी दो, आपस में कैंसिल, बात एक ही है। ठीक है, ये 7 से कैंसिल हो रहा है 15 बार। इसके बाद देखिए ये जो नंबर है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा 5 से कैंसिल हो रहा है, और 3 से भी हो रहा है, यानी 15 से कैंसिल हो जाएगा। तो 15 से पहले 4 टाइम, फिर 6 होगा नहीं, 0, फिर अगेन 4 टाइम, फिर यहाँ पे रिमेनिंग है 3, तो 37 हो जाएगा, तो 2 टाइम, और फिर 5 टाइम, ये नंबर हमारा कैंसिल। इसके बाद देखिए, यहाँ पे 11 से अपन देखें तो 5 और 4
9 और 4 13 में से माइनस कर दोगे 2 11, तो 11 से कैंसिल हो रहा है, ये तो 2 टाइम, और ये 11 से 3 टाइम 33, फिर 74 यानी 6 टाइम, ठीक है 66, फिर 8, तो फिर 7 टाइम और फिर 5 टाइम, ये नंबर भी कैंसिल हो गया। बस कैलकुलेट आपको करना है। अब हमारे पास इधर बचा 105, तो 105 से देखिए ये नंबर कैंसिल हो जाएगा। पहले ये कैंसिल होगा 3 टाइम, 315, तो 300 कैंसिल हो गए, और इसमें से अपन यदि 15 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ये बचेगा कितना 52, यानी 525, और ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार 5 टाइम। तो h जो है वो हमारे पास आ जाती है 35/। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना, तो यहाँ वैल्यू पुट करनी है 2 × 22/7 × r 10.5 इंटू h, देखिए कितनी हो जाती है 17.5, और r है 10.5, तो दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगी 28, 7 से 4 टाइम। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 40, और 5 इंटू 4 20 यानी 42, एक पे पॉइंट आ जाएगा, 5 इंटू 20 तो 0 हट जाएगा 42। इसको मल्टीप्लाई करें, यूनिट डिजिट आप देखो सभी में अलग है, 2 को 2 से इंटू करोगे 4, और 4 को जब 2 से इंटू करोगे 8, तो ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं 20 से 98 के बीच उन नंबर का एवरेज है पूछा में जो 9 से डिविजिबल हो। देखिए 9 से डिविजिबल 9 होता है, फिर आगे जाओगे तो 18, 9 इंटू 2 ये भी 9 से डिविजिबल, फिर 9 इंटू 3 27, ये भी 9 से डिविजिबल होगा। तो पहला जो नंबर होगा ना वो कौन सा होगा 27 होगा। इसके बाद कौन सा होगा 9 इंटू 3 है, फिर होगा 9 इंटू 4 36, फिर होगा 9 इंटू 5 45, इस टाइप से 9 के गैप पे चलते रहेंगे। लास्ट नंबर 10 इंटू 9 होता है 90, 11 इंटू 9 होता है 99, लेकिन इनके बीच की बात कर रहा है, बिटवीन की, तो लास्ट नंबर आएगा 9। ये सारे नंबर 9 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ नंबर देखिए, नंबर कितने होंगे, यदि 9 से ये चलता 9 18 27 ऐसे, तो 9 इंटू 1 से 9 इंटू 10 तक 10 नंबर होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के 2 नहीं है, तो नंबर कितने हैं अपने पास 8, एन आगे। देखिए गैप सभी में इक्वल चल रहा है क्या, +9 +9, तो ये कौन सी श्रेणी चल रही है, कौन सा अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन चल रही है, ठीक है। और इसमें एन पदों का जो सम होता है एन टर्म का एस एन, वो होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, ए है फर्स्ट टर्म और एल लास्ट टर्म। तो सम हमें निकालना है, एन टोटल टर्म कितने 8, 8/2 करोगे तो 4, फर्स्ट टर्म 27 और प्लस लास्ट टर्म है 19, दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1/7। ये तो आएगा सम, हमें पूछा एवरेज, तो कितने टर्म है 8, तो 8 से हम डिवाइड करते हैं, तो 4 से 2 टाइम, और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 5 टाइम, और फिर 8.5, तो 58.5 ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, कह रहा है एबीसी जो है वो एक रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हैं कुछ इन्वेस्ट करके, टोटल जो उनका इन्वेस्ट है वो 5 लाख का है। बी ने ए से 65,000 रुपीज ज्यादा मोर देन, और सी ने बी से 35 रुपीज कम लेस इन्वेस्ट किया। प्रॉफिट है वो 15,000 का है, तो ए का पार्ट यहाँ पे पूछा है। तो जो भी तीनों ने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, टाइम यहाँ पे नहीं दिया, इसका मतलब टाइम सभी का सेम है। पार्टनरशिप में 3 ही कंडीशन होंगी, टाइम सेम होगा तो जो इन्वेस्ट करते हैं उस रेशियो में डिवाइड करेंगे, या इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो टाइम अलग अलग होगा तो उस रेशियो में डिवाइड करेंगे, दोनों ही अलग अलग है तो इनका जो मल्टीपल होता है उस रेशियो में डिवाइड। तो यहाँ पे 3 अपने पास पर्सन है, ए बी सी। ए ने मान लीजिए एक्स रुपीज इन्वेस्ट की, तो बी करेगा एक्स प्लस 65,000, 65,000 ज्यादा है इससे तो प्लस कर देंगे। सी करेगा बी से 35,000 कम, तो माइनस इसमें 35 करोगे तो बचेगा कितना एक्स प्लस 30। ये इनका इन्वेस्ट आ जाएगा, इस रेशियो में ये तीनों इन्वेस्ट करते हैं। टोटल इन्वेस्ट है इनका 5 लाख, इन सभी को प्लस करेंगे तो ये इनका टोटल इन्वेस्ट आ जाता है कितना 5 लाख का। कोई दिक्कत नहीं, x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x हो जाता है, 65 प्लस 30 95,000 आगे जाके माइनस होते हैं तो ये बचेगा अपने पास 4,05,000। 3 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 13 टाइम, फिर 5 टाइम, तो ये आ गई 1,35,000। तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया है 1,35,000, बी ने
प्लस 65 इसमें ऐड कर देंगे तो वो हो जाता कितना 2 लेख। सी एक्स प्लस 30 तो इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1,65,000। अब इनका रेशियो हम जब लेते हैं तो आपको पता है 3 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो रही है, तो सिंप्लीफाई करना होता है। फिर देखिए 5 से 2 टाइम और ये 7 27, ये 5 से 14 और ये 5 से 33। इस रेशियो में ये क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास प्रॉफिट है 15,000, तो टोटल अपॉन टोटल, तो इन सबको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 40 प्लस 30 70 और प्लस 30 यानी 100। हमें पूछा ए का, तो ए का यानी 27 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 0 15 इंटू 7 105, तो 10 और 30 प्लस 10 यानी 40। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। ओके, अगला देखिए। इसमें कह रहा है कि सेम लेंथ की दो ट्रेन है जो पैरेलल लाइन पे सेम डायरेक्शन में 60 और 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। जो फास्ट चल रही है वो स्लो चलने वाली ट्रेन को 40 सेकंड में क्रॉस करेगी। तो ट्रेन की हमने लेंथ यहाँ पे पूछे, दोनों की इक्वल है तो बात एक ही है। देखिए लेंथ या डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है, आपस में माइनस, तो 60 माइनस 42 कितनी बची, 80। टाइम सेकंड में, लेंथ मीटर में, तो हमें स्पीड भी किस में लेनी, मीटर पर सेकंड, तो इंटू करेंगे 5/8। टाइम लगा 40 तो 40 से मल्टीप्लाई, 18 से 18 कैंसिल, 5 इंटू 40 200। ये आ जाएगी दोनों की लेंथ, तो प्रत्येक की इक्वल है तो हाफ हो जाएगी कितनी, 100 मीटर। लेंथ हमेशा प्लस होती है चाहे वो सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट हो। अगला देखिए, सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले देखिए ब्रैकेट, 31 माइनस 4, तो यहाँ हमारे पास बचता है 27, डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये आ जाता है 9। इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर की 9। अब देखिए यहाँ पे है 5 प्लस 5 ऑफ, इस ब्रैकेट में आ गया 9 माइनस 12 इंटू 3। आपको पता है सबसे पहले ऑफ सोल्व करेंगे, इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 इंटू 5 हो जाएगा 45। तो 5 प्लस 45 माइनस, अब प्लस माइनस इंटू में पहले इंटू, तो 12 इंटू 3 होता है 36। ठीक है, तो इनको प्लस माइनस करना है, 50 में से 36 माइनस करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए बार वाला क्वेश्चन दिए हैं, नंबर सिस्टम में जो होता है इनको प्लस माइनस कभी भी करना हो, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि जिस पे बार हो उसको आप 3 या 4 बार लिख लो ताकि आपके पैटर्न समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे देखिए 3.2, 4 5 पे बार, बार का मतलब ये क्या होंगे, रिपीट होते इनफाइनाइट तक। तो हमें इसको लिखना है 3 या 4 बार, तो 45 45 45। फिर यहाँ पे प्लस 1.2, बार है केवल 3 4 पे, तो 3 4 3 4 3 4। फिर है माइनस 2.12 पे बार है, तो 1 2 1 2 1 2 और 1। इनको क्या करना है, प्लस माइनस। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, 5 प्लस 4 9, 9 में से 1 गया 8। ये 4 और 3 7, 7 में से 2 माइनस कर देंगे 5, 9 में से 1 8, 7 में से 2 5। ये सेम चल रहा है यहां तक। 2 और 2 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3.3 और 1 4, 4 में से 2। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि 2.3, इसके बाद 5 8 5 8 5 8, ये यूं चलता रहेगा। तो बार किस पे आ जाएगा, बार आ जाएगा 5 8। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, कह रहा है कि दो यहाँ पे एलॉय हैं, टू यहाँ पे मिश्र धातु एलॉय, सिल्वर एंड कॉपर, इन द रेशियो 5:3 एंड 6:5। जैसे आपको कहे कि एक ए अपने पास कंटेनर है, एक बी है, उसमें दूध और पानी का रेशियो 5 और 3 6 और 5, इस टाइप से मान लीजिए। फिर कह रहा है कि इन दोनों जो हैं, जैसे ए और बी, दो में अलग अलग एलॉय अपने को दिया है, चांदी तांबे का, इनको किस रेशियो में मिलाएं ताकि जो अपने पास मिक्स होके जो एलॉय आएगी उसमें इन दोनों का रेशियो होगा 3:2 का। तो आप देखिए यहाँ पे टोटल 5 और 3 8 है, तो उसमें सिल्वर की बात करें तो कितना पार्ट होगा, 5, कितने में से, 8 में से। यहाँ पे सेकंड वाले में सिल्वर कितना है, 6, लेकिन टोटल कितना है, 6 और 5 11। जो बनेगा उसमें सिल्वर कितना है, 3, और टोटल 3 और 2 5, तो 3 कितने में से, 5 में से। एलिगेशन यहाँ पे यूज करना आपको,
बड़े नंबर में से छोटा आपको माइनस करना। आप चाहो तो 8, 5, 11 का एलसीएम ले सकते हो, उससे भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी उसकी दिक्कत है नहीं। देखिए यहाँ पे नीचे 8 है, यहाँ पे 5 है, तो 8 और 5 कॉमन कुछ नहीं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 40। ये देखिए किसी में से भी आप कर लीजिए पहले, जैसे 8 भाग दिया 40 में 5 बार, 5 गुना 5 25, आपको पता है इधर आएगा 25। 5 का भाग दिया 8, 8 गुना 3 24, तो 25 में से 24 घटाएंगे बचेगा 1। इधर 5 गुना 11, तो यहाँ पे आ जाएगा 55। तो 11 का भाग देंगे 5 बार, 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा 30। 5 से देंगे 11, 11 इंटू 3 करेंगे 33, तो 33 में से 30 माइनस करेंगे 3। कोई दिक्कत नहीं होती। 5 से 11 टाइम, 5 से 8 टाइम, 8 इधर आ जाएगा 24 और 11 इधर आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। अगला देखिए, इसमें कह रहा है कि एक अपने पास मशीन है, उसकी डिप्रिसिएट वैल्यू रेट यहाँ पे देगी 12%, यानी वो क्या होता है हर साल इतना 12% कम, जैसे 100 मान लीजिए इस साल क्या है 100 उसकी प्राइस है, तो एक साल बाद क्या होती है 12% वो घट के 12% घट जाएगी, कितनी बचेगी 88। जैसे अपने पास कार होती है या बाइक होती है आपके पास, आप इंश्योरेंस वैल्यू देखते हो कि इस बार जैसे 1 लाख आपकी बाइक की, अगले साल वो 10,000 कम कर देता है, 5,000 कम कर देता है, तो वैल्यू क्या हो जाती है कम हो जाती है। तो कह रहा है कि इसका प्रेजेंट जो प्राइस है वैल्यू जो है वो 1,16,160 है। तो 2 साल पहले का पूछा है, ये 2 साल बाद का नहीं प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट का हमें दिया गया 1,16,160। पहले वाला निकालना है तो ऊपर 100 कम हो रहा है, तो 100 में से 12 कम कर दोगे 88। 2 साल है तो यहाँ पे ले लेते हैं अपन 2 बार। आप चाहो तो 12% का 2 साल का रेट से भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कीजिए। यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 4 से 22, 4 से 25, 4 से 25 और ये 4 से 20। यहाँ पे देखिए 11 से ये देखिए 22 आ रहा है, 11 का मल्टीपल आ रहा है, तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए 11 का मल्टीपल हो सकता है, तो ये 1, 1 और 1 2, 6 और 6 12 और 1 13, 13 से 2 11 आ रहा है, इसका मतलब कैंसिल होगा, तो 11 से 2 टाइम, ये 11 से 1, फिर 6 होगा नहीं 0, फिर 5 टाइम 55, फिर बचे 6 तो 66 और 0। फिर देखिए अगेन ये 11 से हो रहा है, तो 11 से 2 टाइम, यहाँ पे ये 11 से होगा 9 टाइम 99, फिर 6 66 0। ये 2 इंटू 2 4 और 4 से हमारा हो जाएगा 24, 25 इंटू 25 625, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 0। 24 इंटू 5 करेंगे 120 ये हो जाएगा 48 और प्लस 12 60 यानी 6। 24 इंटू 6 144 और 6 150, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, कैसा भी कर लीजिए, बात एक ही। अगला देखिए, यहाँ पे करें कि ए पर्सन बोट ए हॉर्स एंड ए कैरिज फॉर 72,000, कि वो एक घोड़ा और एक गाड़ी दोनों को 72,000 पे परचेज कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हॉर्स को वो 12% का प्रॉफिट पे, और जो कार्ट है कैरिज जो है गाड़ी, उसको 7.5% लॉस पे उसने सेल कर दिया, उसे टोटल 3.875% का प्रॉफिट हुआ। तो हमें यहाँ पे हॉर्स का कॉस्ट प्राइस पूछा है, क्या करना आपको एलिगेशन लगाना है, ठीक है, बेसिक की बजाय आप डायरेक्ट एलिगेशन से कीजिए। हॉर्स पे देखिए 12% प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस में अपन जब भी एलिगेशन लगाते हैं तो क्या होता है कॉस्ट प्राइस का रेशियो आता है। गाड़ी पे क्या हुआ 7.5% का लॉस, लॉस होता है तो उसको माइनस में लेंगे, प्रॉफिट को प्लस में, टोटल पे उसको प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस 3.875 का प्रॉफिट। अब बड़े नंबर में से छोटे वाला नंबर क्या करना है अपने को माइनस, 12 में से 3.875 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 8.125। इधर प्लस वाला बड़ा है, ये माइनस वाला माइनस करेंगे तो ऑलरेडी माइनस है, जब माइनस करते हो जैसे इस टाइप से आप मान लीजिए यू माइनस करते हो, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो ये क्या होगा यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो 7 और 3 10 और 8 और 5 होता है 13, ठीक है। तो जब इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 11.375। अब यहाँ पे इन दोनों का हम रेशियो लेंगे, अब देखिए पॉइंट से पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल। 25 से इनको सोल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 4 टाइम 100 13, फिर 5 टाइम 125, फिर 12
तो 125, फिर 5 टाइम, ये 25 से 3 टाइम 75, फिर 62 यानी 2 टाइम, फिर 5 टाइम। अगेन देखिए 5 से हो रहा है, ये 5 से हो रहा है 91, और ये 5 से हो रहा है 65। ये हमारे पास इन दोनों का क्या आ जाता है रेशियो। 13 से और भी कैंसिल हो रहा है, 13 से 7 टाइम, 13 से 5 टाइम। अब टोटल हमें दिया 72,000, तो टोटल के नीचे हम क्या लेंगे टोटल, तो 7 प्लस 5 12। होर्स का पूछा है तो इसका रेशियो 7 है, तो 7 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 से 6,000, और 6 इंटू 7 42,000 ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। यहाँ पे डेसिमल नहीं कॉमा है। अगला देखिए, एक कार यहाँ पे कह रहा है ट्रेवल कर रही है 1/4, जो डिस्टेंस है वो तो 44 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 1/3 है वो 54 की स्पीड से, बाकी रेस्ट ऑफ जो डिस्टेंस है वो कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमें पूछा है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, होल जर्नी की पूरी यात्रा की इसकी औसत चाल क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए अपने पास है पहले 1/4, फिर 1/3 और फिर शेष दूरी है, ठीक है। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 12। हम यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ गया अपने पास 12। तो कुल दूरी तो हमारे पास आ जाती है कितनी 12 किलोमीटर। और एवरेज स्पीड क्या होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब हमें निकालना है यहाँ पे समय। समय की यदि अपन बात करें टाइम की, तो पहले देखिए 1/4, तो 12 का 1/4 होगा 3 किलोमीटर, किस स्पीड से 48, ये टाइम लगेगा। प्लस 1/3 कितना होगा 4 किलोमीटर, किस स्पीड से 54 से, ये टाइम लगेगा। प्लस 4 और 3 7 किलोमीटर, 12 में से 7 घटाओगे बचे कितने 5, ये किस चाल से 60। इन सबको प्लस करेंगे, ये हमारे पास टाइम बचेगा। तो देखिए 3 से 1 टाइम, और 3 से 16, 2 से 2, 2 से 27, 5 से 1 और 5 से 12। तो नीचे अपने पास क्या है 16 है, 2 की पावर 4, 27 3 का क्यूब है, और यहाँ पे 12 है 4 इंटू 3। तो इन दोनों में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 27 इंटू 16 ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ये क्या आ गया 16 से 16 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, बचा 27, तो 27 प्लस 27 से 27 कैंसिल, बचा 16 इंटू 2 30। यहाँ पे देखिए 12 है, 12 क्या होता है 4 इंटू 3, तो 4 से 16 डिवाइड होगा 4 टाइम, और 27 होगा 9 टाइम, तो ये हो जाएगा 36। इनको हम प्लस कर लेते हैं, 60 और प्लस 2 80, 87 और 2 89, 89 प्लस 6 95 अपॉन 27 इंटू 16, इससे डिवाइड करते हैं, तो 95 इंटू 27 इंटू 16। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद भी आपको 2 पॉइंट पे पूछा, तो इन सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ना तो 5 से कैंसिल हो रहा है ना 19 से कैंसिल हो रहा है, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आंसर 52 53 54 55 अप्रोक्स में आपको दे रखे हैं। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16 थे, तो 16 इंटू 7 112, तो 11 कैरी, 16 इंटू 32 32 प्लस 11 43। अब इसको 12 से जब इंटू करेंगे तो 24 2 36 और 2 38 3 48 और 3 51 डिवाइड बाई 95। देखिए कितने टाइम हो जाएगा, यदि अपने पास ये 100 होता तो 5 टाइम तो इजीली हो रहा है, 6 टाइम तो होगा नहीं, तो कितनी बार होगा 5 टाइम, तो कितना हो जाता 500। लेकिन ये 5 कम है, तो ये 5 इंटू 5 25 अपन क्या कर देंगे माइनस, तो हमारे पास आ गया 475, तो 25 और प्लस 18, तो ये हमारे पास हो गया 43, और अगला डिजिट ले लेंगे 4। अब देखिए कितने टाइम डिवाइड होगा 4 टाइम, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 54.57। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है अंकिता और भाविता जो एक वर्क है उसको 44 और 60 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, यदि वो साथ में काम करें तो टाइम हमें पूछा है। देखिए अंकिता को लग रहा है 44 डेज, भविता को लग रहे हैं यहाँ पे 66। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इनका एलसीएम, एलसीएम जो भी होगा वो हमारे पास क्या आता है टोटल वर्क आता है। अब देखिए 66 11 इंटू 6 है, 44 11 इंटू 4 है, तो 11 तो आएगा ही आएगा, फिर 6 लेंगे तो 6 में 2 आ चुका, तो यहाँ पे बचेगा कितना 2, तो एलसीएम जो भी होगा वो आएगा 66 इंटू 2 यानी 130,
अंकिता एक दिन में कितना काम करेगी, तो इससे डिवाइड करेंगे 44 से, तो ये करेगी 3 यूनिट और ये करेगी 2 यूनिट। दोनों एक दिन में कितना करेंगे, 3 + 2 5 यूनिट। करना कितना टोटल 132, तो डिवाइड बाई 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 2 टाइम 10, इसके बाद 6.4। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए इलेक्शन वाला है कि एक इलेक्शन है वो दो कैंडिडेट के बीच में हो रहा है, और एक को जो वैलिड वोट है उसका 54% मिला, और 8% जो वोट है वो इनवैलिड हो गए। टोटल जो वोट है वो 7500 है। तो हमें पूछा विनर को कितने वोटों से वो जीता है, विनर कितने से जीता है या लूजर कितने से हारा है, बात एक ही है। देखिए 7500 जो वोट है अपने पास, ये टोटल है। मान लीजिए टोटल थे 100%, तो 100% के वैल्यू अपने पास है 7500। अब देखिए 8% वोट इनवैलिड है, तो वैलिड जो वोट होंगे वो कितने होंगे, 100 में से 8 है वो तो इनवैलिड होगी, बचे कितने 92%। ये हमारे पास आ जाते हैं वैलिड। अब देखिए ये जो भी वैलिड वोट थे इसका 54% तो विनर को मिला है। तो वैलिड जो वोट होते हैं वही विनर और लूजर में डिवाइड होते हैं। तो विनर को 54 मिले हैं वैलिड, तो लूजर को कितना मिलेंगे 46। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 8% का। वही हमें इसका 8% हमें वैलिड वोट का फाइंड आउट करना। तो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कैंसिल, 25 से 3 टाइम और 25 से 4 टाइम, 4 से 23। अब देखिए सारे यूनिट डिजिट अलग हैं, तो इनको इंटू करेंगे, 3 × 3 9, 9 × 8 72, यानी ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, हमें पूछा है रेट कि 10% पे कि कोई अपने पास एक सम था उसको सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया गया, तो कह रहा है कि 10 वर्ष में जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो उस सम का 5/8 हो जाए। तो इस टाइप का जब भी फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ जाए, जैसे आपको कहा कि उस राशि का उस प्रिंसिपल का जिससे भी कंपेयर करता है वो नीचे वाली वैल्यू, मान लीजिए प्रिंसिपल कितना 8, तो इसका 8 का जब आप 5/8 निकालते हो तो 5 आएगा। तो ये आपका क्या आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट, और टाइम यहाँ पे गिवन है 10 ईयर। तो रेट क्या होती है, ये होती है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल और इंटू टाइम। तो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 2 से 4 टाइम और 2 से 5, तो 25/4, तो आंसर आ जाएगा 6.25%, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए पावर में दिया है, ये दिया है कि 6 की पावर x+y, ये अपन सेट्स और इंडिसेस में पढ़ते हैं। 216 जो है वो हमारे पास है 6 का क्यूब। यदि आपके पास बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तभी दोनों इक्वल होंगे। तो यहां से हमारे पास आ जाता है कि x+y इक्वल टू कितना होगा 3 होगा। दूसरा देखिए, यहाँ पे दिया है सेकेंड वाले में कि 5 की पावर x-y इक्वल टू 3125। अब देखिए ये भी 5 की पावर है, ये 5 की पावर अपने पास 5, ठीक है। तो x-y यहाँ पे भी अब जब अपन कंपेयर करेंगे तो बेस यहाँ पे सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि x-y जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब दो इक्वेशन हमारे पास आ गए, इन दोनों को एक बार हम जोड़ लेंगे, एक बार हम क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक है। तो जब जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल होगा, इधर आएगा 2x और इधर आ जाएगा 3 + 5 8। तो x की जो वैल्यू वो हमारे पास कितनी आ जाती है, x यहाँ पे जब 4 रखेंगे तो y की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी -5, ठीक है। तभी आप देख रहे होंगे कि इनका सम है वो तो कम आ रहा है, जबकि इनका डिफरेंस क्या आ रहा है ज्यादा आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है x की जगह 4 रखेंगे और ये माइनस माइनस प्लस 1 होगा, इसलिए 5 आ रहा है, ठीक। हमें पूछा x+2y, तो x तो कितना आ गया 4 आ गया, और +2y तो प्लस, और y का मान कितना -1 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा माइनस। तो आंसर हमारा कितना आ जाता है, ठीक। अगला देखिए, यहाँ पे करेंगे जोकर है और उसकी जो केप है वो एक कोन के साइज की है। उसके बेस की रेडियस 16 सेंटीमीटर, हाइट 63 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि इस टाइप की 14 अपने को केप बनानी है, तो उनके लिए आवश्यक शीट का एरिया। तो जो टोपी होगी वो इस टाइप की होगी जोकर वाली, एक कोन होगा जैसे आइसक्रीम का होता है। तो जो भी बनाएंगे नीचे से तो वो क्या होगा खोखला होगा, तो जो भी सीट चाहिए वो कहाँ के लिए चाहिए उसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया।
तो वो होता है पाई आर एल। तो रेडियस तो हमारे पास है, लेकिन इसकी हमारे पास स्लंट हाइट नहीं है, तो ये हमें पहले यहाँ से निकालनी है। रेडियस देखिए यहाँ पे दी गई 16, हाइट हमें दी गई कितनी 63, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा। ये हमें इसका ट्राइंगल जो भी है इसका हमें क्या निकालना, हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण हमें फाइंड आउट करना। तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 63 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना होता है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, 3 का स्क्वायर 9, 6 × 3 18, 18 का डबल कर दीजिए 36, 36 और 3 39, प्लस 16 का 256, और इसका हम क्या ले लेंगे, रूट। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 15, 11 और 1 2, 9 और 2 11 और 1 2 और 3 और 1 4, तो 4 2 2 5, देखिए लास्ट में 25 है, और 42 क्या होता है 6 × 7, तो ये इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना हो जाएगा 65। तो ये जो स्लंट एज है ये हमारे पास आ जाती है 65। अब एक टोपी होगी तो उसका एरिया होता है पाई आर, पाई की वैल्यू यहाँ पे है 22/7 इंटू आर 16 इंटू स्लंट ए, ये जो हाइट है ये कितनी आ जाती है 65। और ऐसे कितनी बनानी है, एक का ये होगा एरिया, तो कितनी बनानी है 14, तो 14 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 से 2 टाइम 65 इंटू 2 130, तो यूनिट डिजिट तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। बाकी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 11 इंटू 2 होगा, और 2 से जब 30 को इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 260 इंटू 16 और इंटू 11। तो जब मल्टीप्लाई करोगे ये तो 0 आ गया, अब यूनिट डिजिट निकालें तो 6 इंटू 6 36, तो दूसरा जो डिजिट आएगा वो आ जाएगा 6, तो ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर। आप चाहो तो ये भी निकाल सकते हो, 2 इंटू 6 12, और यहाँ पे आ गया 2, और 3 गुना 2 6, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, चलिए ये इस पेपर के अपने 25 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिटेल में सोल्व किए। ओके, थैंक यू एवरीवन।